सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट किंगडम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ध्यान देना है, ठीक है ना। ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। तो मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से बोल रहे हैं। किसके हिसाब से? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाई R.H. विटेकर, गिवन बाई R.H. विटेकर। दूसरी बात क्या है, जो भी प्लांट्स हैं हमारे पास उनका नेचर होगा ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक होंगे मतलब अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे, यानी फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, ठीक है ना। एल्गी की स्टडी को नाम दिया गया फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी या एल्गी फादर ऑफ एल्गी, तो फ्रिच को फादर ऑफ एल्गी बोलते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है ना। इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है MOP आयंगर को, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जनरल बात कर रहे हैं। नेचर में जनरली कह रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन वाटर हो सकते हैं। इनका फॉर्म क्या क्या हो सकता है, फॉर्म में ये फिलामेंट, ये बात हो रही है बेसिकली एल्गी के बारे में। किसके बारे में? एल्गी के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसे सोचना है, फॉर्म जो होगा वो फिलामेंट के फॉर्म में हो सकते हैं या ये कॉलोनी बना के रह सकते हैं, ठीक है ना। सराउंडेड बाई म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। और म्यूसिलेजिनस शीथ जो है ये इनको बाहर से कवर करेगा। सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। और कभी कभी, ठीक है ना, एल्गी के सेल वॉल में आपको गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि एल्गी जो है उसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, थैलॉइड होता है, थैलस लाइक, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैलस क्या होगा फिर, जहाँ पे आप रूट, स्टेम और लीफ में क्लियर कट कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वेयर यू कैन नॉट डिमार्केट बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ, सच टाइप ऑफ, ठीक है ना, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलस। टिश्यू सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होगा। टिश्यू सिस्टम यानी कि आप बोल रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आप बोल रहे थे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, आप बोल रहे थे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस टाइप का करें टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नेचर की बात करें, ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्लोरोप्लास्ट होगा तभी तो आप, क्लोरोप्लास्ट होगा तभी कह रहे हैं क्लोरोफिल होगा, तभी आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे ना। क्लासिफिकेशन जो एल्गी का किया गया वो क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। और ये दोनों को इकट्ठे बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट। आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्सल पिगमेंट किसको बोलते हैं, क्या बताना है, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। रिप्रोडक्शन जो होगा तो रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यानी तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन पॉसिबल हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाइनरी फिजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन यानी कि एक सेल कह रहे हैं डिवाइड करके कितने में, 2 में, जैसा कि माइटोसिस में होता है, ठीक है ना। तो बाइनरी फिजन बेसिकली इक्विवेलेंट टू माइटोसिस भी होता है। तो कहाँ होगा, यूनिसेलुलर एल्गी में। कहाँ होगा, यूनिसेलुलर एल्गी में, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अगर फिलामेंटस एल्गी होगा, फिलामेंटस एल्गी होगा
तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कह रहे हैं फेवरेबल कंडीशन में बनता है जूस्पोर, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, जूस्पोर बनता है। एप्लोनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, ये सारे जो कह रहे हैं कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस स्पोर बना सकते हैं, हिप्नो स्पोर बना सकते हैं, एकाइनीट का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं कि आपके पास सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा और क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पे जनरल बात करें तो एंथ्रीडियम के नाम से, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे और जैकेटलेस होंगे, ठीक है ना। मतलब सेक्स ऑर्गन के पास आसपास कह रहे हैं कोई कवरिंग नहीं है, कोई, ठीक है ना, एडवांस सेल की कवरिंग नहीं है। अगर कवरिंग नहीं है तो उसको बोला जाता है जैकेटलेस, यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। बट कह रहा है कि ये ग्रीन एल्गी है जिसे हम लोग कारा के नाम से जानते हैं। एक ग्रीन एल्गी है जिसे हम लोग कारा के नाम से जानते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है स्टोन वर्ड। क्या नाम होता है, स्टोन वर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कारा जो है, कारा के मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को नुकूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज न्यूक्यूल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी, जो एल्गी का प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है, इसलिए आपको हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ब्राउन एल्गी में जैसे कि फ्यूकस है वो डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस, एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू जाइगोटिक मियोसिस। फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज मियोसिस, मतलब जाइगोट के अंदर जो पहला डिवीजन होता है वो कैसा होता है, मियोसिस होता है। इसलिए यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लें अगर, ठीक है ना। तो यहाँ से 2-3 बातें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। जैसे हम बोलें कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, इसको कह रहे हैं सोचना ऐसे है कि जो मेन बॉडी है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा इसकी सारी सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो कह रहे हैं कि दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइटोसिस, गैमेट फॉर्मेशन थ्रू माइटोसिस। यानी कि हमारे पास कह रहे हैं कि मेल गैमेट होगा और ये कह रहे हैं फीमेल गैमेट, इधर से मेल गैमेट। एंड गैमेट, एक बात और ध्यान रखना है, गैमेट्स आर always haploid, gametes are always haploid without exception। जो गैमेट होते हैं वो हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज़ करेंगे, मतलब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट किस नेचर का होगा, डाइप्लॉइड, ठीक है ना। अब जाइगोट के पास कह रहे हैं कि 2 रास्ता है, या तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने लगे, बोलिए माइटोसिस होने लगे, तो यही जाइगोट किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एम्ब्रियो की तरह।
और अगर जाइगोट के अंदर आप समझिए ना, अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाए, मियोसिस हो जाए तो जाइगोट कह रहे हैं क्या हो जाएगा, फिर से हैप्लॉइड नेचर का हो जाएगा। और मेन बॉडी कह रहे हैं एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि एल्गी का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि हैप्लॉइड मेन बॉडी होने के पीछे रीज़न क्या है, जाइगोट तो बनता है, ठीक है ना, जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, जिसके चक्कर में कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम टाइम कह रहे हैं कि जाइगोट को छोड़ दीजिए, जाइगोट को छोड़ दीजिए तो पूरा टाइम आपको हैप्लॉइड फेज का प्रीडोमिनेशन देखने को मिलता है। इस टाइप का जो लाइफ साइकिल पैटर्न होता है इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक चीज़ और ना, अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर कोई 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 कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, वो हैप्लॉइड नेचर का है, ठीक है ना, हैप्लॉइड नेचर का है, तो क्या उसके जीवन में डाइप्लॉइड फेज प्रेजेंट ही नहीं होगा। ऐसा स्टेटमेंट अगर बोला जाए तो क्या ये ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सरासर गलत है। क्योंकि एल्गी कह रहे हैं कि एल्गी जो है, ठीक है ना, उसका कह रहे हैं कि हैप्लॉइड, एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। लेकिन एल्गी के जीवन में एल्गी के जीवन में जाइगोट बनता है, लेकिन जाइगोट बनता है, ठीक है, और जाइगोट के अंदर कह रहे हैं कि सर मियोसिस हो जाता है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए ये हैप्लॉइड फेज को फिर से रिटेन कर ले जाते हैं, और इस टाइप के मियोसिस को क्या नाम दिया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस। तो एल्गी का कह रहे हैं कि मेन बॉडी कैसा हैप्लॉइड है, बोलिए, एल्गी का मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो एल्गी गैमेट बनाने के लिए, एल्गी गैमेट बनाने के लिए मियोसिस नहीं परफॉर्म कर सकते, ध्यान से समझिए। तो एल्गी का मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो एल्गी गैमेट बनाने के लिए मियोसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा ये मियोसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। तो जाइगो कह रहे हैं यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट फॉर्मेशन जो हुआ वो माइटोसिस के थ्रू हुआ, ठीक है ना। माइटोसिस से कह रहे हैं कि हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के पास कह रहे हैं दो रास्ता है, या तो जाइगोट कह रहे हैं माइटोसिस करने लग जाए और वो एम्ब्रियो बना दे, तो एम्ब्रियो अगर बनेगा तो एम्ब्रियो का नेचर क्या हो जाएगा, डाइप्लॉइड हो जाएगा, बोलिए, डाइप्लॉइड हो जाएगा। और एल्गी का कह रहे हैं मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि एल्गी के जीवन में गैमेटिक मियोसिस नहीं हो सकता, एल्गी के जीवन में गैमेटिक मियोसिस नहीं हो सकता, यानी गैमेट बनाने के लिए मियोसिस ये नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए और क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा मियोसिस देखने को मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है ना। तो जो जाइगोटिक मियोसिस कह रहे हैं कि जहाँ आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा वहाँ गैमेटिक मियोसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे एल्गी के केस में अगर हम सोचें कि सर एल्गी ने गैमेटिक मियोसिस परफॉर्म नहीं किया, इसका ये मतलब हुआ कि एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड होगा तो उसमें आप मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो अगर मियोसिस परफॉर्म कराएंगे, अगर मियोसिस परफॉर्म कराना भी चाहेंगे तो उसके लिए कह रहे हैं कि मेन बॉडी का डाइप्लॉइड होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बात यहाँ से क्लियर हुई, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ आगे आप कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे आपको आइसोगैमस, बोलिए, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। तो आइसोगैमस आपको कंडीशन कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, देखिए, क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनम, पहला एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनम, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है एक्टोकार्पस, चौथा है स्पाइरोगैरा, पांचवा है क्लेडोफोरा, ठीक है ना। तो आइसोगैमी का मतलब होता है जहाँ पे जो गैमेट होंगे, ठीक है ना, गैमेट जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली
वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली दोनों तरीके से कह रहे हैं सिमिलरिटी होगी तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है आइसोगेमी। एन आइसोगेमी कहाँ देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में, ठीक है ना। तो एन आइसोगेमी में क्या होगा, ठीक है, एक कह रहे हैं कि आपको मॉर्फोलॉजिकली कह रहे हैं कि सिमिलरिटी जो थी वो देखने को नहीं मिलती है। एन आइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलता है, मतलब एक गैमेट कह रहे हैं बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, एन आइसोगेमी। ओगेमी इज द स्पेशल केस ऑफ ओगेमी इज द स्पेशल केस ऑफ एन आइसोगेमी where female is non-motile, female is non-motile and male is motile, male is motile, ठीक है ना। तो आपको कह रहे हैं कि ओगेमस कंडीशन में, ठीक है, ओगेमस कंडीशन के अंदर एन आइसोगेमी कंडीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको स्पेशल केस क्यों बोला, क्योंकि ओगेमी में हमें क्या देखने को मिलता है, फीमेल गैमेट जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमेट कैसा होगा, मोटाइल होगा, ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी आपको एन आइसोगेमी, ठीक है ना। ओगेमस कंडीशन क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, सरगेसम, वॉलबॉक्स, फ्यूकस एंड कारा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ओगेमस कंडीशन, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोगेमस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। स्पाइरोगाइरा का जो गैमेट होता है, स्पाइरोगाइरा का जो गैमेट होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल नेचर का होता है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और सिमिलर इन साइज होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आइसोगेमी। क्लाइडोफोरा के केस में कहते हैं आइसोगेमेट्स देखने को मिलते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड कंडीशन एंड दे आर आइसोगेमेट्स, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आपको आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ओगेमी तीनों कह रहे हैं कि कहाँ कॉमन है, तो देखिए क्लेमाइडोमोनास में तीनों देखने को मिलता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनम एंड क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, जो क्लासिफिकेशन है वो उसका 3 बेस है, एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दूसरा है सेल वॉल कंपोजिशन और तीसरा है स्टोर्ड फूड। बोलिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है ना। तो एल्गी को देखिए 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, ठीक है, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं एडवांस फॉर्म, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न एल्गी। आपसे पूछा जाए मॉडर्न एल्गी कौन है, क्या बोलना है सर, ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी जो हैं वो लार्जेस्ट होंगे और रोडोफाइसी जो हैं वो डीपेस्ट, सबसे गहराई में कौन प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से आपको ध्यान में रखना है रोडोफाइसी, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरोफाइसी को हम लोग एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट क्यों होता है, धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है ना। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। इनर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और आउटर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेक्टिन से, ठीक है। हैबिटेट के बारे में पूछा जाएगा तो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, लगभग कह रहे हैं हर हैबिटेट में प्रेजेंट हो, ठीक है ना, सर्वव्यापी, ध्यान रखना है। अब ये और क्या क्या हो सकते हैं, अब ये किसकी बात हो रही है, ध्यान रखना ना, ग्रीन एल्गी, किसकी बात हो रही है, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। ग्रीन एल्गी में कह रहे हैं यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकता है, यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, ये मोटाइल होंगे यानी इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए अब ये कह रहे हैं क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर हमने बनाने की कोशिश की है,
ये कह रहे हैं ये फ्लैजेला है जिसकी हेल्प से ये मोटिलिटी परफॉर्म करेंगे। ये कह रहे हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा, ठीक है ना, इनका न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है इनका कैसा होता है, कप शेप्ड का होता है, याद रखिए, डायरेक्ट सॉल्व पूछा जाता है, ठीक है। पायरिनॉइड जो है, पायरिनॉइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च और प्रोटीन। पायरिनॉइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है, देखिए यूनिसेलुलर हो गया ना, जो क्लोरेला है वो भी यूनिसेलुलर नेचर का होता है, लेकिन ये नॉन मोटाइल। ज़रूरी बात क्या है कि क्लोरेला के अंदर मेल्विन केल्विन ने केल्विन साइकिल, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन के अंदर C3 साइकिल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में ना, तो वहाँ पे ये पता चलेगा, या वहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है। तो केल्विन का एक्सपेरिमेंट है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, ठीक है, एल्गी, ग्रीन एल्गी कहिए कायदे से, जिसको हम लोग क्लोरेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एसिटाबुलेरिया को अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, ठीक है ना, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर। हाँ, कॉलोनी की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में कह रहे हैं कि वॉलबॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। वॉलबॉक्स की कॉलोनी को सीनोबियम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर सेल का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर फॉर्म में कह रहे हैं फिलामेंटस, मोस्ट ऑफ द एल्गा आर फिलामेंटस, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड बुल के नाम से जाना जाता है, और स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क। देखिए स्पाइरोगाइरा में एस आ रहा है और सिल्क में, ठीक है ना, स्पाइरोगाइरा। तो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो पॉन्ड बुल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर थैलाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है, जैसे कि अल्वा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम पे इनके पास कह रहे हैं क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन में बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है ना। ग्रीन एल्गी आर सिमिलर टू हायर प्लांट, इसलिए ग्रीन एल्गी को कभी कभी एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा आपसे एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट, क्या बताना है, ग्रीन एल्गी। अब कह रहे हैं कि जो एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री या एंसेस्टर का जो कैरेक्टर है, उसमें आपको क्या क्या कह रहे हैं कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो क्या बताना है सर, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी ये हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है। हायर प्लांट अपना जो फूड है उसे किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये कह रहे हैं फूड अपना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो एल्गी भी स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। इन जो हायर प्लांट हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल, तो वहाँ यहाँ भी आपको सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं या क्राइटेरिया हैं, ये कह रहे हैं इनको क्या बना देते हैं, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। तो आपसे पूछा जाएगा ना, ग्रीन एल्गी को किस नाम से जाना जाता है, एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट के एंसेस्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। अब पायरिनॉइड्स जो है, आपसे पूछा जाए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पायरिनॉइड। पायरिनॉइड को बोला जाता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं स्टार्च अराउंड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पैसा, पी सेंटर में एंड एस पेरीफेरी में, पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कह रहे हैं कि जो क्लोरेला है वो फूड की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि आफ्टर स्पाइरुलिना क्लोरेला हैव लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। स्पाइरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। स्पाइरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है,
तो स्पाइरुलिना में हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है। स्पाइरुलिना के बाद कह रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट वाले प्राणी का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? क्लोरेला, ठीक है ना। यहाँ से कह रहे हैं एक एंटीबायोटिक सिंथेसाइज होती है जिसको क्लोरेलिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पेस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। जो स्पेस रिसर्चर्स होते हैं वो अपने साथ क्लोरेला को ले जाते हैं और ये किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं इसको? सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। क्यों? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, तो ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब कुछ पैरासिटिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक प्लांट ऑन द लीफ ऑफ टी प्लांट, इनका नाम है सिफेलोरॉस। सिफेलोरॉस जो है वो रेड रस्ट करवाता है। क्या करवाता है? रेड रस्ट। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होगा ना, बाद में कह रहे हैं जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा रेड रस्ट किससे होता है, तो रेड से आपको लगेगा बाद में कि रेड एल्गी, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करना है। रेड रस्ट जो है वो सिफेलोरॉस से होता है और सिफेलोरॉस जो है वो किसका एग्जाम्पल किसका है? ग्रीन एल्गी का, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट ख़त्म हो गया। दूसरा सेगमेंट फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का हैबिटेट पूछा जाएगा आपसे तो क्या बताना है? मरीन हैबिटेट। जनरली कह रहे हैं मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमने पहले ही बात कर लिया कि इनको लार्जेस्ट बोला गया। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी में एग्जांपल है मैक्रोसिस्टिस। क्या एग्जांपल है हमारे पास? मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस का जो कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो 60 to 100 मीटर के आसपास हो सकता है। मेनली अटैच टू सबस्ट्रेटम थ्रू होल्ड फास्ट। ये कह रहे हैं कि ये सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के जरिए कह रहे हैं अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। इनके पास कह रहे हैं स्टाक या स्टाइप प्रेजेंट होता है। लीफ के जैसा कह रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है जिसको फ्रॉन्ड या लेमाइना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आल्सो नोन एज लीफी एल्गी, लेमिनेरिया। लीफी एल्गी लेमाइना, लेमाइना से लेमिनेरिया, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं कि सेलुलोजिक नेचर की, कवर्ड ऑन आउटसाइड बाई जिलेटिनस कवरिंग, ठीक है ना। जिलेटिनस कवरिंग जो होती है उस कवरिंग का नाम है एल्जिन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। ये देखिए ये कह रहे हैं होल्ड फास्ट से अपने सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप जो है, इस टाइप का काम क्या है? तो इस टाइप कह रहे हैं कि कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच में, ठीक है ना। इसी फ्रॉन्ड को लेमाइना बोला। इसी फ्रॉन्ड को क्या नाम दिया गया? लेमाइना बोले, लीफ लेमाइना या लेमाइना लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अब कह रहे हैं एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पे? फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस। फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो जिलेटिनस कोटिंग होती है उसको, उसका नेचर होता है फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स की तरह, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जो एल्जिन है, एल्जिन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी होती है, यानी ढेर सारा वाटर वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। प्रोटेक्ट ब्राउन एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन। ये कह रहे हैं कि एल्जिन जो है, ठीक है ना, ड्राई और डेसिकेशन से कह रहे हैं इनको बचाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम्स के अंदर एज अ थिकनिंग एजेंट, ठीक है ना, बाइंडर की तरह काम करते हैं। सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, आइसक्रीम बता ही दिया, ठीक है ना। बूट पॉलिश एंड डिफरेंट कॉस्मेटिक क्रीम्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट हमने लिखा है, देखिए एक्टोकार्पस और केल्प जो हैं वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनका जो कह रहे हैं जूस्पोर और गैमेट होता है, जूस्पोर और गैमेट होता है वो कैसा होता है? पीयर शेप का होता है एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है,
ठीक है ना। इसको इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोकॉन्ट कंडीशन। हेट्रोकॉन्ट का मतलब पूछा जाएगा आपसे तो बताना है कि सर दो फ्लैजला दोनों का मॉर्फोलॉजिकली कह रहे हैं कि सिमिलर ना हो, एक बड़ा छोटा होगा, ठीक है ना, एक में आपको ये वेरिएशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन को नाम दिया गया है हेट्रोकॉन्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ देगा हेट्रोकॉन्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है या हेट्रोकॉन्ट क्या है, तो क्या बताना है सर ब्राउन एल्गी के केस में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक फ्लैजेला बड़ा है, दूसरा छोटा होता है, एक में वेरिएशन होता है, दूसरे में वेरिएशन नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कहाँ होता है, लेटरल पोजीशन में। अरेंज कहाँ होते हैं, लेटरल पोजीशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी तीनों कंडीशन देखने को मिलता है। पिगमेंट की बात करें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी, ठीक है ना। कैरोटीन में बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है, फ्यूकोजेंथिन के चक्कर में इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो पूछा जाएगा ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, तो क्या बताना है, फ्यूकोजेंथिन। बोलिए, इनका जो स्टोर्ड फूड होता है, जो स्टोर फूड होता है वो लैमिनेरिन और मैनिटॉल। बोलिए, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा आपसे लैमिनेरिन मैनिटॉल क्या है, तो क्या बताना है कि दीज आर कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। सरगैसम की बात करें तो कह रहे हैं कि देखिए सरगैसम कह रहे हैं उनको, सरगैसम को गल्फ बीड, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। कहाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर, ठीक है ना। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूरा एरिया कह रहे हैं कि कई सारा किलोमीटर का एरिया ये कवर कर ले जाते हैं, इसलिए उसी को कभी कभी ये सरगैसोसी के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं सरगैसम, सरगैसोसी, ये सब कह रहे हैं ब्राउन एल्गी के अंदर सब, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा लेमिनेरिया, कैल्प्स, डेविल एप्रिन। यहाँ से ये ज़रूरी लाइन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइन है कि जो आयोडीन और ब्रोमीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या बताना है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इज़ द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। तो ये इतना ज़रूरी बात हो गया ब्राउन एल्गी से एसोसिएटेड। नेक्स्ट है हमारा रोडोफाइसिया रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसिया रेड एल्गी, इनको बोला जाता है कि दे आर एंशिएंट एल्गी, एंशिएंट एल्गी सच एस पॉलीसाइफोनिया। नो मोटाइल स्टेज, बहुत ज़रूरी लाइन लिखा है, ठीक है ना। इनके जीवन काल में मोटाइल स्टेज देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। इनके जीवन काल में मतलब रेड एल्गी के जीवन में और ब्लू ग्रीन एल्गी के जीवन में मोटाइल स्टेज कह रहे हैं प्रेजेंट नहीं होता, यानी इनके पास सिलिया और फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेंगे। सिलिया फ्लैजेला इनके पास एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। ज़रूरी लाइन है, बहुत ज़रूरी लाइन है, याद रखना है। बोलिए, हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल है बैट्रैकोस्पर्मम। तो बैट्रैकोस्पर्मम कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर, इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। हैं तो रेड एल्गी के अंदर लेकिन ब्लू कलर के होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, बाकी सब कह रहे हैं मरीन हैबिट में पाए जाते हैं। बैट्रैकोस्पर्मम जो है वो फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे अगर आप रेड एल्गी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें एक एग्जांपल है पोरफायरिडियम, जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ठीक। अगर कह रहे हैं सेल वॉल की बात करें तो इनका सेल वॉल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट इज एसोसिएटेड विथ पॉलीसल्फेट एस्टर। डायरेक्ट याद रखिए, पॉलीसल्फेट एस्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सम है कैल्शियम कार्बोनेट, जब कह रहे हैं कि अगर इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कोरल्स की तरह। तो कोरल से, ठीक है ना, सिमिलरिटी दिखाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी। कैरोटीन में बीटा कैरोटीन, ठीक है। और कह रहे हैं कि आर फाइकोसाइनिन एंड
आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो जब आप साइनोबैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको क्या दिखेगा कि साइनोबैक्टीरिया के पास भी कह रहे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। तो बेसिकली कह रहे हैं जो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन है वो कॉमन है दोनों में, किसमें रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है ना। कलर ऑफ रेड एल्गी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ। इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है गैडुकोव इफेक्ट। इसको क्या नाम देते हैं? गैडुकोव इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसको देखिए रेड एल्गी को एंशिएंट एल्गी बोला, तो रेड एल्गी की जो उत्पत्ति है वो ऐसा माना गया है कि रेड एल्गी का एवोल्यूशन हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी से। कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी से। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कह रहे हैं व्हेन एल्गी प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सी। कह रहे हैं कि अगर एल्गी, रेड एल्गी की बात करें, अगर वो सरफेस सी के सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो उनका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। व्हेन दे आर प्रेजेंट एट बॉटम देयर कलर इज रेड। ठीक है। तो जो सरफेस पे बेसिकली कह रहे हैं प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर डोमिनेशन देखने को मिलता है फाइकोसाइनिन का, और जो डीपेस्ट होते हैं, ठीक है ना, गहराई में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइकोएरिथ्रिन। तो इसी इफेक्ट को नाम दिया जाता है गैडुको इफेक्ट। कि जैसे जैसे कह रहे हैं कि आप, ठीक है ना, जैसे जैसे आप कह रहे हैं डेप्थ बदलते जाएंगे इनका कलर चेंज होता चला जाता है। ठीक है ना। तो वो पिगमेंट के अंदर कुछ डेवलपमेंट की वजह से कह रहे हैं कि हो सकता है। स्टोर्ड फूड ज़रूरी क्या? ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टोर्ड फूड कह रहे हैं कि ये फूड अपना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो क्या नाम देना है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो सिमिलरिटी रखता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ। किसके साथ सिमिलरिटी रखता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपको। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे नॉन मोटाइल ही सब कुछ होना है। ठीक है ना। तो नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, स्पोर को नाम दिया जाता है मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया, मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया के नाम से। हार्बेला जो है वो कलरलेस पैरासिटिक एल्गी होता है, और ये पैरासाइट की तरह किसके ऊपर होता है? दूसरे एल्गी के ऊपर। पोरफायरा को एडिबल एल्गी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ये जो जेलिडियम ग्लिसरीडिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया कौन है? तो क्या बताना है आपको कि ये सर रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से कह रहे हैं क्या निकालते हैं हम लोग? अगार अगार। अगार अगार क्या है? इसको अगार अगार को बोलते हैं फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स। ठीक है ना। अगार अगार का इस्तेमाल किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो जब आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा ना, जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो बेसमेंट तैयार किया जाता है वो अगार अगार का होता है। ठीक है ना। जहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। ठीक है ना। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं इनका? आल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीस, आइसक्रीम एंड जेलीस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस को, बोलिए, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को आयरिस मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आयरिस मॉस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है कैरागेनिन। क्या ऑब्टेन करते हैं? कैरागेनिन। कैरागेनिन क्या है? कैरागेनिन एक तरीके का जिलेटिंग एजेंट है। तो ध्यान में रखना है, जो कह रहे हैं कि जो दवाइयों में जो कैप्सूल आता है ना, जिसके अंदर कह रहे हैं कि हमने ड्रग्स को भर रखा होता है, उसको कह रहे हैं कि उसकी जो कवरिंग होती है बेसिकली वो कैरागेनिन की होती है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है
ये आपको ध्यान में रखना है। और करें अगर शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के केस में आपको कप शेप, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। यूलोथ्रिक्स में देखिए क्लेमाइडोमोनास, सी फॉर क्लेमाइडो, सी फॉर कप। यूलोथ्रिक्स देखिए, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप होता है, ठीक है ना। स्पाइरोगाइरा में देखिए स्पाइरल, स्पाइरल जो है उसको रिबन से भी बोल सकते हैं, तो ऐसा ही तो रिबन होता है ना, ठीक है ना। जिग्निना के अंदर कह रहे हैं स्टार शेप, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कम से कम 4 आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है डायरेक्ट। ये जिग्निना को आप स्किप कर भी सकते हैं, ये तीनों कह रहे हैं कि नहीं भूल सकते आप, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। थैलोफाइटा का मीनिंग होता है कि जहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। तो कह रहे हैं कि जितने भी एल्गी हैं सब थैलोफाइट की कैटेगरी में आते हैं। फंगस जितने भी हैं सब थैलोफाइट्स, या आप कहें प्रोकैरियोट्स सब। तो जहाँ पे थैलोफाइटा का मतलब एल्गी नहीं होता, ध्यान दीजिए, थैलोफाइटा का मतलब एल्गी नहीं होता। थैलोफाइटा का मतलब होता है जहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम और लीफ को अलग अलग, उसको थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस होने से कह रहे हैं कि जाइगोट तो बनता है लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है ना, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, तो क्या बताना है, ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस, ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो मेन बॉडी हैप्लॉइड है। और इनके सेक्स ऑर्गन भी कैसे होते हैं सर, यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं। और मतलब जब मेन बॉडी के ऊपर करें अगर सेक्स ऑर्गन लगेगा, ठीक है ना, तो सेक्स ऑर्गन की जो सेल्स होंगी उनको भी क्या होना पड़ेगा, हैप्लॉइड होना पड़ेगा। तो हैप्लॉइड सेल कह रहे हैं कि अगर गैमेट बनाएगी तो वो मियोसिस के थ्रू गैमेट नहीं बनाएगी, ठीक है ना, मियोसिस के थ्रू गैमेट नहीं बनाएगी। मियोसिस के थ्रू नहीं बनाएगी तो किस घटना के थ्रू बनाएगी, माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस से जब गैमेट बने, देखिए हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं ना, या तो कह रहे हैं हैप्लॉइड होगा या तो वो डाइप्लॉइड होगा, समझिए थोड़ा सा ना। अब कह रहे हैं अगर हैप्लॉइड है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये माइटोसिस के थ्रू करेंगे, मतलब हैप्लॉइड है ये, तो इसका गैमेट में कह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। हमने क्या बोला है, एक लाइन बोला है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है ना, तो गैमेट में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड है तो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस में किसका सहारा ले सकता है, मियोसिस का सहारा ले सकता है, ठीक है ना। मियोसिस से ये गैमेट बनाएगा तो ये कैसा गैमेट बना देगा, हैप्लॉइड गैमेट बना देगा। तो मतलब कह रहे हैं गैमेट के बारे में अगर आप सोचें तो गैमेट हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, बोलिए, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म जो गैमेट बनाने जा रहा है वो कह रहे हैं कि उसका मेन बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो वो मियोसिस के थ्रू गैमेट नहीं बना सकता, यानी वहाँ पे आपको गैमेटिक मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या किया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, क्या उसके जीवन काल में डाइप्लॉइड फेज आ सकता है, जी सर बिल्कुल आ सकता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई हैप्लॉइड है तो उसके जीवन में डाइप्लॉइड फेज हो ही नहीं सकता, ये बात गलत है। एल्गी का मेन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। एल्गी गैमेट बनाते हैं, हाँ सर गैमेट बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू गैमेट बनाएंगे, तो मियोसिस कर नहीं सकते, तो बच गया कौन, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनाते हैं, यानी इनके पास गैमेटिक मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कह रहे कि हाँ फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न होता है, जी सर ज़रूर होता है। फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब जाइगोट कह रहे हैं कि दो घटना जाइगोट के अंदर घट सकती है।
अगर कह रहे हैं कि अगर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने लगेगा तो यही जाइगोट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एम्ब्रियो की तरह। तो हमने क्या बताया कि एल्गी में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता है। तो एल्गी में एम्ब्रियो नहीं होने के पीछे लॉजिक क्या है कि सर जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गया, जाइगोट के अंदर क्या हो गया, मियोसिस हो गया। तो जाइगोट में एम्ब्रियो नहीं बनता, उसके पीछे लॉजिक क्या है, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें हमने आपको सारी बातें कर दी, एल्गी से रिलेटेड सारी बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल एसोसिएटेड विथ ब्रायोफाइट्स। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।